सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रहीम सर का, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आकर आप सब लोगों के सामने कुछ बयान कर सकूं। आज की मेरी तकरीर वालिदा पर होने वाली है। वालिदा हमसे कितनी मोहब्बत करती है, वो हमारे लिए क्या क्या कर सकती है और वो हमारी जिंदगी में कितनी हमारी जिंदगी में वालिदा बहुत अहम किरदार निभाती है। हमारे बचपन से लेकर हमारे जवान होने तक वो हमें जिंदगी जीने की सही राह दिखाती है और हमें दीन और इस्लाम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करने की भी ताकीद करती रहती हैं। हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकीद करते रहती हैं। हमें सबसे पहले लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से शफकत करना, ये सब हमें माँ ही सिखाती है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं नमाज में होता और मेरी वालिदा मुझे सिर्फ ये कहकर पुकारती बेटे मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज तोड़कर अपने वालिदा की तरफ चला जाता। ये उन्होंने अपने वालिदा की अहमियत बताने के लिए कहा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कलामुल्लाह थे, जब उनके वालिदा इंतकाल कर गई तो आसमान से खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा अब तुम समझ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए तुम्हारे वालिदा नहीं है। हमारे दीन इस्लाम ने भी इतनी अहमियत दिखाई है वालिदा की। वालिदा पर एक हदीस भी शाये हो चुकी है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। इसका मतलब ये होता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अगर आप माँ के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उससे अच्छे से पेश आएंगे, उसकी हर बात मानेंगे, तो अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाएगा। हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप वालिदा को सिर्फ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखोगे तो आपको मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा, यानी आपका हज कबूल हो जाएगा। आजकल के बहुत नौजवान हज करते हैं मगर उनको ये पता नहीं होता कि वो कबूल है या ना कबूल। मगर हमारे नबी ने फरमाया, अगर तुम माँ को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखोगे तो आपका हज कबूल हो जाएगा। इतनी अहमियत है हमारे वालिदा की हमारी जिंदगी। एक लड़का था जिसके वालिदा की एक आंख नहीं थी, इसलिए उसकी वालिदा बहुत बदसूरत दिखती थी और उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। जब तक वो बच्चा छोटा था तो उसकी वालिदा उसे रोज स्कूल छोड़ने और लेने आया करती थी। तब उसके बच्चे के जो दोस्त थे वो उस लड़के के वालिदा को देखकर उसे चिढ़ाया करते थे और उसे जब बहुत तकलीफ होती थी, मगर जब तक वो बच्चा छोटा था उसने वो तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया। मगर जब वो जवान हुआ तब भी उसकी वालिदा उसे स्कूल छोड़ने और लेने आया करती थी। तब भी उसके दोस्त उसे बहुत चिढ़ाया करते थे, उसे तब भी बहुत तकलीफ होती थी। उसने बचपन में तो अपने वालिदा को कुछ ना कहा, मगर जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक दिन गुस्से में आकर अपने वालिदा से कह दिया कि माँ तुम बहुत बदसूरत दिखती हो, तुम्हारी एक आंख ना होने की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाया करते हैं, तो आप मुझे स्कूल को छोड़ने और लेने मत आया करो। उस दिन ये बात वालिदा सुनते ही उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था, मगर उसने अपने जज्बात को काबू में रखा और अपने बच्चे को कुछ ना कहा। फिर बाद में बच्चा बड़ा हुआ और वो 12 पास करके अच्छी जॉब पे लग गया और उसे जॉब करने के लिए अपने मुल्क के बाहर जाना पड़ा। तो वो अपनी माँ को अपने एक दोस्त के हवाले कर दूसरे मुल्क में चला गया। उसका दोस्त उसकी माँ को जरा भी नहीं संभाला करता था। हफ्ते में 4 से 5 बार उसे खाना दिया करता था और उसे अकेले एक रूम में छोड़ दिया करता था। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए। लड़के ने वहां पर शादी भी कर ली और उसके बच्चे भी हो गए वहां पर, मगर उसे अपने वालिदा की याद ना आई। जब उसके वालिदा की तबीयत बहुत नासाज हो गई
اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انتقال کر جائیں گی، تو اس کے دوست نے اس کو کال کیا اور اسے اپنے ملک میں بلا لیا۔ 1-2 دن گزرنے کے بعد وہ اپنے ملک آ گیا اور اپنے والدہ کی خیریت بھی نہ پوچھا اور اپنے دوست کے گھر میں ہی رہنے لگا۔ جب اس کی والدہ آخری وقت چل رہا تھا تو تب وہ اپنے ماں کے پاس آیا اور اپنے ماں سے بولا کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بچپن میں وہ بہت برا کہا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ تو تب والدہ نے کہا کہ میری ایک آنکھ نہ ہونے کی تم وجہ پوچھنا چاہتے تھے نا، میں آج تمہیں بتاتی ہوں۔ جب تم چھوٹے تھے تو تم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو تم جا کے ایک جگہ گر گئے اور تمہاری آنکھ پھوٹ گئی، تو اس وقت میں بھاگی بھاگی تمہیں اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ترنت کسی کی آنکھ چاہیے ورنہ یہ بچہ زندگی بھر کچھ بھی نہ دیکھ پائے گا۔ تو اس وقت میں نے اپنی آنکھ تجھے دے دی اور میں ایسی اندھی ہو گئی۔ جب والدہ نے یہ کہا تو لڑکا بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنے والدہ سے بہت معافی مانگی اور کچھ دیر بعد اس کے والدہ انتقال کر گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ والدہ، ہماری والدہ جب تک اس دنیا میں ہے، دنیا سے تو سب کو جانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کبھی نہ کبھی ہمارے والدہ انتقال کر، جب تک ہمارے والد اور والدہ اس دنیا میں ہے تم ان سے اچھے سے پیش آؤ، ان کا کبھی بھی دل مت دکھاؤ، ان کی ہر بات سنو اور ان کا ایک اچھا بچہ بن کر رہو تاکہ وہ آپ سے بہت خوش ہو سکے۔ تو میں اتنا کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ میرے تقریر کو اچھے سے